हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एमजी पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज आप लोग का अप्लाइड मैकेनिक्स का सबसे आखिरी वाला चैप्टर चलेगा। संभवतः ये आखिरी वीडियो भी रहेगी। इसके बाद से ये चैप्टर कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी रह गया फिर आपके एक असाइनमेंट का काम। असाइनमेंट जिसे हम ये कहेंगे कि हम आपको क्वेश्चंस दें और आप उसे तैयारी के रूप में पढ़ाई करें, ठीक है। तो आपका सबसे लास्ट यूनिट जो था सिंपल मशीन्स, या जनरली किसी किताब में मशीन के नाम से भी लिखी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, कौन कौन सी मशीन्स के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चीज़ में पढ़ेंगे। जनरली इसमें कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, जो भी है सब थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। हाँ, इसमें 2 या 3 चीज़ें हैं जिसको आपको फोकस करना होगा कि कोई भी मशीन है, जैसे कि एक स्क्रू जैक आता है, ठीक है ना। उसी तरीके से पुली है, उसी तरीके से वॉर्म एंड वॉन व्हील्स हैं। इस तरीके से कई प्रकार की सिंपल मशीन्स हैं, ठीक है। तो मशीन के बारे में आपको इसमें पढ़ना है तथा उसके मैकेनिकल एडवांटेजेस और वेलोसिटी रेशियो के बारे में पढ़ना है, ठीक। क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, ठीक है, और उसके मैकेनिकल एडवांटेजेस और वेलोसिटी रेशियोज़, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, इसे शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन में मशीन का। इसमें लिखा है मशीन इज़ अ काइंड ऑफ डिवाइस by which any kind of available energy can be converted into mechanical energy, and this mechanical energy may be converted into desired mechanical work। यानी हिंदी में इसको ऐसे समझ लें कि मशीन क्या है, कि मशीन एक प्रकार का यंत्र है जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और इस मैकेनिकल ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा को आप किसी भी मैकेनिकल वर्क में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मशीन सिंपली एक तरीके की डिवाइस होती है ना। कुछ फंक्शंस का असेंबलिंग होता है जिससे कि आपको कई सारे मैकेनिज़्म मिला के आपको एक आउटपुट रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो साइकिलिंग करते हैं हम लोग, तो साइकिल अपने आप तो नहीं चलती है। साइकिल करने के लिए आपको पैडल करना पड़ता है, पैर से पैडल्स को घुमाना पड़ता है। तो जो पैडल्स पे जो लेवर्स होते हैं उसको जब आप रोटेशनल मोशन देते हैं पैरों से, तो जाके चेन के ज़रिए से वो रोटेशनल मोशन लीनियर ट्रांसलेशन मोशन में टायर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रोटेशनल मोशन क्या होते हैं, रोड से लगे हुए टायर्स को घुमाना शुरू करते हैं और वो घूमते घूमते मतलब रोड पे ही लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन करना शुरू कर देते हैं, है ना। यानी आपने जो भी उस पर मैकेनिकल काम किया, तो मैकेनिज़्म की वजह से जो रोटेशनल पावर आप उस पैडल्स को दे रहे हैं, तो वो रोटेशनल पावर को जो उसका डिस्क होता है चेन से जो लगा हुआ रहता है, उसने रोटेशनल पावर को किस में चेंज कर लिया, लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन में। अब ये लीनियर ट्रांसलेशन मोशन हुआ तो आपकी जो साइकिल है वो एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ जाती है, ठीक है। हमारा काम तो यही था कि साइकिल से जब हम चलें तो जितनी भी दी गई दूरी है उसको कम समय में तय कर लें, है ना। तो इस वजह से जो मशीन का मैकेनिज़्म है वो समय बचाने के लिए भी काम में लिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे दिखा हुआ है इसमें, पेट्रोल इंजन इज़ अ काइंड ऑफ मशीन इन विच द थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ अ फ्यूल इज़ यूज्ड टू प्रोपेल दी व्हीकल। यानी हिंदी में इसका है कि जो पेट्रोल इंजन है वो भी एक तरीके का मशीन है। उसमें क्या होता है कि जो आप पेट्रोल डालते हैं उसको फ्यूल के तौर पे, उसकी ईंधन के तौर पे, तो पेट्रोल इंजन के अंदर बर्न होता है, जलता है। जलेगा तो उसमें से क्या एनर्जी निकलेगी, उसमें से निकलती है थर्मल एनर्जी। तो उस थर्मल एनर्जी को इस्तेमाल करके रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन में चेंज करते हैं तथा टायर पे लीनियर मोशन चलता है, तब जाके वो गाड़ी क्या होती है, प्रोपेल होती है, यानी आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है ना। जैसे कि इस डायग्राम में लिखा हुआ है कि अवेलेबल एनर्जी को आप मशीन के ज़रिए से कोई भी मैकेनिकल एनर्जी या फिर अदर यूज़फुल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मशीन एक तरीके का यंत्र हो गया जिसमें कई प्रकार के मैकेनिज़्म होते हैं। उस मैकेनिज़्म की सहायता से आपके पास
जो अवेलेबल यूजेज है एनर्जी का मशीन के ज़रिए से उसे मैकेनिकल एनर्जी में या किसी अन्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आता है मेन पार्ट्स ऑफ द मशीन। इसमें क्या है, एनी मशीन हैव द 3 मेन कंपोनेंट्स, यानी कोई भी मशीन है, किसी भी तरह की मशीन है तो उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ये इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन मतलब किस ढांचे से इक्विपमेंट्स को लगाया गया है। ठीक है, इससे क्या होता है, इक्विपमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से क्या होता है कि द वर्किंग पार्ट ऑफ द मशीन, यानी कि यही जो ढांचा होता है यही कार्य करता है कि अवेलेबल एनर्जी को आप किसी मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तन करें। दूसरा है पॉइंट एट विच एफर्ट इज़ अप्लाइड, और मशीन पर एक ऐसा बिंदु होता है जिस पे कि हम लोग को लोड लगाना होता है और उस लोड से आपका जो डिज़ायर्ड वर्क है वो मतलब कि प्राप्त करना होता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं हम लोग। देखिए, जैसे आपने ये देखा होगा कि एक जो है पट्टी होती है ना। एक बच्चा यहाँ बैठता है और एक बच्चा यहाँ बैठता है, और दोनों बारी बारी, एक बार ये नीचे आता है तो ये ऊपर जाता है, और जब ये नीचे आता है तो ये ऊपर जाता है। ये आपने देखा होगा, ये एक खेलने की झूला झूलने जैसी मशीन है ये, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये एक बार नीचे आता है, यानी ये डाउनवर्ड लोड लगाया, तो इस पर अपवर्ड फोर्स लगता है। ठीक है ना, मशीन ने ऑटोमेटिक अपवर्ड फोर्स लगाया। फिर जब ये फोर्स लगा के नीचे की ओर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला बंदा जो है ऊपर चला जाता है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वाला, ये इसको हम लोग कहते हैं फलक्रम। फलक्रम, है ना। तो फलक्रम से ये पूरी मशीन पाइवेटेड है, इसी के अराउंड ये जो है क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक मशीन हो गई। क्योंकि कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे को उठा नहीं सकता, परंतु इस मशीन में देखिए दोनों का भार तो सेम है, लेकिन फिर भी ये ऊपर नीचे आराम से घूम फिर ले रहे हैं, यानी कि झूला टाइप का झूल ले रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि मशीन से आप अपने कार्य को सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ये बताना चाह रहे थे कि पॉइंट एट विच एफर्ट इज़ अप्लाइड, यानी कि इसमें एक ऐसा पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था, फिर से देख लीजिए। ये आपका फलक्रम हो गया, ठीक है, ये आपकी मशीन का वो प्लेन हो गया। एक बच्चे का वेट नीचे यहाँ तरफ लग रहा था और दूसरे बच्चे का वेट एक तरफ यहाँ लग रहा था। तो दरअसल में ये वेट जो है यही लोड कहलाता है, ये जो एरिया है ये लोड कहलाती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर लोड लग रहा है और इस पॉइंट पर लोड लग रहा है। तो कोई भी मशीन होती है तो उस पर कोई एक ऐसा बिंदु होता है जिस पे वहाँ पे लोड लगता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है पॉइंट एट विच द यूज़फुल वर्क इज़ रिसीव्ड, और इसमें एक ऐसा बिंदु होता है कि जहाँ से आपको वर्क मिलता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए, एक चीज़ हम आपको बताते चलें। जैसे कि एक बच्चा है, इसमें अपना वेट नीचे लगाया, जैसा कि यहाँ पर डाउनवर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको वर्क क्या मिलेगा कि ये पूरी मशीन जो है ऊपर की ओर उठेगी। अगर ये बच्चा जो है यहाँ से डाउनवर्ड फोर्स लगाता है तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि ये पूरी मशीन जो है ऊपर की ओर जाएगी, ऐसे, है ना। तो अब देखिए, एक पल में पॉइंट ऑफ एफर्ट, यानी काम करने का जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, और यहाँ पे वर्क करने से, यहाँ पे एफर्ट देने से यहाँ पर वर्क हो रहा है, क्योंकि ये वाला पॉइंट उठ रहा है ना ऑटोमेटिकली। फिर दूसरे ही पल में क्या होता है कि जब ये वाला बच्चा फोर्स लगाता है नीचे की ओर, तो ये वाला जो बच्चा है ये ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर उठ जाता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एफर्ट का यहाँ पर हो गया है, इस पॉइंट पर, है ना, और यहाँ पर वर्क वाला पॉइंट हो गया है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे मशीन में पॉइंट्स ऑफ एफर्ट और पॉइंट ऑफ वेट गेन दोनों चेंज हो रहा है आपस में कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो ये थे कुछ मेन पार्ट्स ऑफ मशीन्स।
ठीक है। आइए अब आते हैं टाइप्स ऑफ मशीन्स के बारे में। तो 2 टाइप की मशीन होती हैं, सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन। तो सिंपल मशीन क्या होती है? इसमें होता है कि एक सिंपल मशीन में सिर्फ एक पॉइंट होता है जिस पर कि एफ़र्ट लगाया जाता है और दूसरे पॉइंट से आपको वर्क मिलता है, ठीक है। और कंपाउंड मशीन में क्या होता है कि कंपाउंड मशीन में एक से अधिक पॉइंट पर बल लगाया जाता है और एक से अधिक पॉइंट से कार्य को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। सिंपल मशीन के एग्जांपल में जैसे लिखा हुआ है लेवर्स, स्क्रू जैक्स, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, स्क्रू जैक में क्या होता है कि सिर्फ एक पॉइंट से ही आप उस पे बल लगा रहे होते हैं और दूसरे पॉइंट से आपको वर्क मिल रहा होता है। परंतु कंपाउंड मशीन्स जैसे कि लेथ मशीन हो गई, शेपर मशीन, प्लेनर मशीन्स हो गई, इसमें आपको एक से अधिक पॉइंट पर बिंदु पर बल लगाना होता है और जो कार्य की प्राप्ति होती है वो भी एक पॉइंट से अधिक पॉइंट्स पर होती है, ठीक है। अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि मतलब सिंपल मशीन्स में कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं, जैसे लेवर्स हो गया, स्क्रू जैक्स हो गया, है ना। कंपाउंड मशीन के बारे में बहुत ज़्यादा आपकी डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, और आपके सिलेबस में सिर्फ सिंपल मशीन्स के बारे में जैसे कि लेवर्स हो गया, स्क्रू जैक्स हो गया, वर्म्स एंड वर्म व्हील्स हो गया, रैक एंड पिनियन हो गया, है ना, पुली हो गया, ये सब मशीन्स के बारे में बताया गया है और इन मशीनों के मैकेनिकल एडवांटेजेस और वेलोसिटी रेशियो के बारे में बताया गया है, ठीक है बच्चों। तो आगे का जो भी लेक्चर है वो इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। आगे वाले लेक्चर्स के लिए आपको बस मशीन्स के प्रकार और उसका कितना मैकेनिकल एडवांटेज होता है और वेलोसिटी रेशियो कितना होता है किसी भी मशीन का, वो सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो वो चीज़ें अगर आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगी तो आपको बहुत आसानी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को कोई पार्ट नहीं समझ में आता है तो वो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो मेरी अब ये प्रयास रहेगा अब मेरा कि मैं जल्द से जल्द जितना भी PDF आपका बचा हुआ है इस लास्ट यूनिट का, तो वो मैं आपको 1 या 2 दिन के अंदर प्रोवाइड करा दूं, ताकि पढ़ने वाला जितना भी काम है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे हमने आपको लिए कहा था, आपके लिए एक वादा किया था कि मैं आपको एग्ज़ाम से पहले करीबन 100-150 क्वेश्चंस का एक लिस्ट बना के दे दूंगा PDF फॉर्म में, जिससे आपको सारे क्वेश्चन उसमें इन्वॉल्व रहेंगे यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक के। तो आपको कहीं और भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस वो 100 से 150 क्वेश्चन आप आराम से अध्ययन कर लीजिए। इसी में से ही आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपके 90% क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में फंस जाएं, ठीक है। तो इसके आगे का जितना भी PDF है वो 1 से 2 दिन के अंदर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएगा, और साथ ही साथ हफ्ते या 6-7 दिन के अंदर हम एक ऐसी सूची बना देंगे प्रश्नों की यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक, ताकि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा, और ये इस पूरे सेशन की अप्लाइड मैकेनिक्स का सबसे लास्ट और सबसे आखिरी वीडियो लेक्चर है। इसके बाद हम लोग सिर्फ PDF और जितना भी मटेरियल्स है, स्टडी मटेरियल है, उसके ताल्लुक से बात करेंगे, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से, ठीक है बच्चों। तो आपसे अब अलविदा चाहते हैं कि आपका ये सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे जाएंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी तो डेट्स एक्सटेंड होने की कगार पर हैं, मे बी ये अगस्त के फर्स्ट वीक तक चली जाएं, पर आप लोग जो है तैयार रहें, अपनी तैयारी में किसी तरह की कमी ना रखें, ठीक है। और जितनी भी तरह की अगर परेशानी आपको उत्पन्न होती है तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इस कोरोना काल में अपना ध्यान रखें और पढ़ाई पर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान भी देते रहें, ठीक है बच्चों। आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा देते हैं, धन्यवाद।